डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या चैनल पर आप वीडियोज़ वाले सेक्शन में उसको देख सकते हो। तो इस जो सेकंड पार्ट है हमारा एक्सरसाइज 6.5 का, इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड and its top touch the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. हमें ओरिजिनल हाइट फाइंड आउट करनी है ट्री की। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि जो ट्री की जो लेंथ है उस लेंथ में से 5 मीटर से अबव जो उसकी लेंथ थी वहाँ से वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने के बाद उसने किसको टच किया, ग्राउंड को। जहाँ ब्रेक होने के बाद उसने टच किया ग्राउंड को, वहाँ से और जो ट्री का बेस था वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 12 मीटर। तो इससे हमें ओरिजिनल फाइंड आउट करनी है हाइट को। वो कैसे करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमारी फिगर बनेगी वो कुछ ऐसी होगी आपकी। ये बी से डी तक की हमारी ट्री की लेंथ है। 5 मीटर अबव से जो इससे अबव है, पॉइंट ये सी है 5 मीटर तक का, इससे अबव ये मैंने पोजीशन की है कि ए बी सी डी ये पॉइंट है। आप कुछ भी पॉइंट यहाँ पर शो कर सकते हो। तो बी से सी तक की लेंथ हमारी 5 मीटर, इससे अबव जितनी भी ये लेंथ है सी से डी तक की लेंथ, ये ब्रेक होकर ग्राउंड को टच करती है। और टच जहां उसने किया है वो पॉइंट क्या है, ए से बी तक का जो बेस था ट्री का उसका डिस्टेंस गिवन था 12 मीटर। अब जो ग्राउंड और ट्री में जो एंगल बना हुआ है वो कितना है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज साइड होती है हमारी। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या रिजल्ट था उसका कि जो हाइपोटेन्यूज होगा हमारा वो क्या है, ए सी की वैल्यू, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये ट्राइंगल हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी, इसके अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर किसके को लाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या है आपका, मीनिंग 12 का स्क्वायर, और प्लस बी सी 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर हमारा होता है 144, और 5 स्क्वायर होगा 25। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ इनको जब ऐड करते हो आंसर आ जाता है 169। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं कि 169 किसका स्क्वायर होता है, हमारा 13 का स्क्वायर है। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देयरफॉर ए सी इक्वल टू 13, और यूनिट थी हमारी मीटर में। ये आ गया हमारा ए सी की वैल्यू। अभी ये हमारे कंप्लीट आंसर नहीं हुआ है, हमें निकालनी है टोटल लेंथ ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की जो टोटल हाइट होगी वो क्या होगी, देखिए जो हाइट थी ट्री की अकॉर्डिंग टू फिगर बी से डी पॉइंट तक थी, और बीच में एक पॉइंट सी है इनके बिटवीन में, बी से सी प्लस सी से डी तक की लेंथ। अब जो ए सी की वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू वही वैल्यू होगी जो ये ब्रेक होकर इसने ग्राउंड लेवल को टच किया है। जो ये हाइट थी ना सी से डी तक की जो लेंथ थी, वही ब्रेक होकर किसको टच करी है, पॉइंट ए को टच करी है। तो मीनिंग क्या है, जो ए सी की लेंथ होगी और जो सी से डी तक की वो क्या है, आपकी इक्वल है। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है ये किसके इक्वल आई है, आपकी सी से डी तक की लेंथ की इक्वल है। इसमें वैल्यू पुट आउट कर दीजिए। बी सी की वैल्यू हमने कितनी मानी हुई है, 5 मीटर, और यहाँ से सी से डी तक की लेंथ कितनी आई है, 13। तो 5 प्लस 13, और साथ में यूनिट मीटर में है, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा हमारा 18 मीटर। ये 13 है, 13 सी से डी तक की वैल्यू, और बी सी की वैल्यू 5 है। इनको ऐड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 18 मीटर। तो ये हमारी एक्चुअल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी ट्री की। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो आपका क्या है, 18 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है, एंगल्स क्यू एंड आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ये 3 पॉइंट हमें गिवन है, इनमें से हमें ये बताना है कि गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ये फिगर हमें गिवन है, इसमें 25 एंगल है क्यू का और 65 इसका है आर का। तो हमने एक्सरसाइज 6.3 में सीखा था कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, उससे क्या होगा कि जो एंगल है हमारे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इनकी वैल्यू होगी
180 डिग्री। क्यू और आर की वैल्यू हमें गिवन है, एंगल पी इक्वल टू प्लस 25 और ये 65 इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल पी प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा यहाँ 90 इक्वल टू 180। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, इसको चेंज कर लीजिए -90 और यहाँ से कितना आ गया 90 आ गया। मीनिंग क्या है कि इस जो ट्राइंगल हमें गिवन है इसमें जो एंगल पी है ये वाला एंगल ये कितने डिग्री का है हमारा 90 डिग्री का। अब जो रिजल्ट्स हमें गिवन है ये गिवन है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के। तो हम यहाँ से जो ट्राइंगल हमारी बनी है हमने पाइथागोरस थ्योरम को सीखा है कि कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी उनसे हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा। आप देखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रॉपर्टी के जब आप यूज करोगे, क्योंकि ये पी 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगी। अब जो इसके 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो अदर टू साइड्स हैं वो लेग्स ऑफ द ट्राइंगल है बेस और परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए रिजल्ट क्या यूज करते हैं, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है क्यू आर का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा पी क्यू और पी आर के स्क्वायर के, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी बनेगी। अब हम चेक करते हैं यहाँ से कि ये वैल्यू हमारी क्या है। देखिए पहले में गिवन है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर, तो क्यू आर तो हमारा है ही नहीं है यहाँ पर, तो फर्स्ट वाला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड चेक कीजिए पी क्यू स्क्वायर है हमारे पास प्लस आर पी या पी आर स्क्वायर, वो भी टर्म है हमारे पास, इक्वल टू इन दोनों का सम किसके इक्वल गिवन है आपको क्यू आर स्क्वायर को। मीनिंग क्या है कि जो अगर हमने कंडीशन जो फाइंड आउट की है कि एंगल पी की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो आई 90 से हम क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी बनती है पाइथागोरस थ्योरम की वो ये बनती है, और ये कौन सा पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो पॉइंट सेकंड है आपका वो क्या है ट्रू है, और वो सेटिस्फाई करता है गिवन प्रॉपर्टी को। तो ये सोल्यूशन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। हमें लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की और एक डायगोनल गिवन है 41 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें लेंथ की वैल्यू गिवन है, ब्रेथ की वैल्यू को हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपकी जो फिगर बनेगी वो कैसी होगी, ये रही। आपको रेक्टेंगल गिवन है, इसमें रेक्टेंगल की जो लेंथ गिवन है वो क्या है 40 सेंटीमीटर है, ये अपोजिट साइड इक्वल होती है इसमें, और एक डायगोनल की वैल्यू हमें गिवन है 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए रेक्टेंगल में एंगल कितने डिग्री का होता है 90 का, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आप ऑब्जर्व करोगे इस फिगर से कि जो ए बी और सी है वो कुछ इस टाइप से ट्राइंगल बन गई है आपकी। यहाँ जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है, पॉइंट ए और सी, ये वैल्यू आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर और ये गिवन है 41 सेंटीमीटर। यहाँ से वैल्यू आपको बी सी की निकालनी है। ट्राइंगल आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी आप इसमें क्या करोगे अप्लाई करोगे। जो 90 के अपोजिट वाली साइड है उसका स्क्वायर इक्वल टू जो ये अदर टू साइड्स हैं इनके स्क्वायर का सम, वो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो सेवंथ क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम वही राइट करेंगे इन फिगर इन ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारी ए बी सी है उसमें क्या होगा कि जो ए सी का स्क्वायर है ए सी स्क्वायर इक्वल टू वो किसके इक्वल आएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब ए सी की वैल्यू आपको गिवन है 41, ये नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें मैंने ए बी सी से लिया आपका। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 40 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा 41 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर क्या होगा, 41 को जब आप 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 1681, और 40 स्क्वायर जो है वो कितना है 1600 प्लस बी सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो ये वैल्यू है बी सी स्क्वायर के साथ इसको चेंज करेंगे हम, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी इस वैल्यू में से हम 1600 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बी सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास 81, और 81 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 9 का, ये 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ से वैल्यू को जब आप कंपेयर करते हो तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 9 और यूनिट हमारी है सेंटीमीटर में।
तो ये बी सी की वैल्यू आई है। अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें इसमें ब्रेथ को फाइंड आउट करना था पहले, क्योंकि हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। लेंथ हमें गिवन है, ब्रेथ की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना था, तो उसकी वैल्यू को अभी हमने ब्रेथ की वैल्यू को फाइंड आउट किया। बी सी की वैल्यू अब हमारी कितनी आ गई 9 मीटर। देयरफॉर जो पेरीमीटर होगा हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो किसके इक्वल होगा 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये आएगा 2 इंटू लेंथ की वैल्यू आपकी थी 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ की वैल्यू हमने 9 फाइंड आउट किया है, यूनिट रहेगी सेंटीमीटर में। तो 40 + 9 2 × 49 और यूनिट है सेंटीमीटर में, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 98 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आपको गिवन था यहाँ पर लेंथ गिवन थी और डायगोनल, उसका यूज करके हमें पता है प्रॉपर्टी में कि जो रेक्टेंगल है उसकी जो एंगल होता है 90 डिग्री का है, तो वो हमारी बन जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके। फिर हमें पेरीमीटर का जो फॉर्मूला पता है उसमें पुट आउट करके वहां से हम फाइनल आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। तो स्टेटमेंट हमें गिवन है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। डायगोनल्स की लेंथ हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर को। रोम्बस का पेरीमीटर होता क्या है 4 × साइड। तो हमें जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो शेप गिवन है रोम्बस की है, रोम्बस की ऑल साइड्स हमारी क्या होती हैं इक्वल होती हैं, लेकिन जो डायगोनल है वो अनइक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल पर। जो डायगोनल्स होंगे वो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो किस पॉइंट पे करते हैं राइट एंगल पे करते हैं, मीनिंग 90 डिग्री का एंगल वो क्या करेंगे बनाएंगे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं, आइए अब उसका सोल्यूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने इसका एक फिगर बना लिया है। रोम्बस की जो 4 साइड हैं उनकी वैल्यू को हमें क्या करना है पहले फाइंड आउट करना है, और साइडें इसकी इक्वल होती हैं। तो हम एक साइड की अगर वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो ऑल साइड्स की वैल्यू को हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो डायगोनल्स हैं इसके ए सी और बी और डी, इनकी लेंथ हमें गिवन है। आप मेजरमेंट में कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, यहाँ से ए बी सी के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट आउट करो आप वो पॉइंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैं ए बी सी से लेकर चल रहा हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करोगे। तो ए सी की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर और बी से डी की वैल्यू है कितनी 30 सेंटीमीटर। यहाँ से जो इनको इंटरसेक्ट करेंगे वो कितने डिग्री पे आएगा आपका 90 डिग्री पे होगा। तो जो ये ट्राइंगल हमारी बनी है ए ओ बी, ऐसे बी ओ सी, जो ये वाला एंगल है ना ये एंगल होगा, ये 90 होगा। किसी भी ट्राइंगल के पार्ट में देख लीजिए आप, जो ये एंगल होगा वो भी 90 डिग्री, क्योंकि जहाँ इंटरसेक्ट इन्होंने किया है उस पॉइंट पे एंगल हमारा कितना बना है 90 डिग्री का बना है। तो जो ये शेप में गिवन है हमारी ए ओ बी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हमारी कुछ इस टाइप से बन जाएगी। यहाँ पॉइंट जो ओ है वो 90 डिग्री का है, फिर ए है और बी है, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या होगी ए ओ स्क्वेयर प्लस बी ओ स्क्वेयर, मीनिंग ए ओ स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी ए बी स्क्वेयर के इक्वल होगी। यहाँ से अब हमें ए बी की वैल्यू को जो फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें ए ओ वाली वैल्यू की जरूरत है, ए से ओ की लेंथ की और बी से ओ तक की लेंथ की हमें क्या है जरूरत है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जो ए सी गिवन है वो क्या है कंप्लीट ए से सी तक लेंथ, उस पॉइंट पे एक लाइन पे पॉइंट कौन सा है ओ, जिसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर वैल्यू हम देखिए क्या राइट करेंगे कि जो ए से ओ तक की लेंथ है और इक्वल टू में ओ सी, ये दोनों लेंथ इक्वल हैं। और लेंथ किसकी इक्वल है, ये जो ए सी हमारे पास लेंथ है उसके हाफ के, मीनिंग क्या 16/2 = 8 सेंटीमीटर। जो ए ओ की या ओ सी की वैल्यू होगी हमारी वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ऐसे हम बी से डी वाली लेंथ को यूज करेंगे, उसमें पॉइंट ओ है, तो बी से ओ तक की और ओ से डी पॉइंट तक की जो लेंथ है वो की लेंथ हमारी क्या है इक्वल है। इक्वल लेंथ किसकी है वो बी से डी तक की लेंथ के हाफ के। तो यहाँ वैल्यू हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर और डिवाइड में आ जाएगा 2, वैल्यू कितनी बनेगी 15। मीनिंग क्या है कि जो ए ओ की लेंथ है ये वाली लेंथ, ये कितनी आई हमारी 8 और ओ बी की लेंथ आ गई है 15। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का इन ट्राइंगल ए ओ बी। ए ओ बी ट्राइंगल में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो ए बी स्क्वेयर है वो किसके इक्वल आएगा ए ओ स्क्वेयर प्लस
BO स्क्वायर के, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा हमारा। तो वैल्यू को पुट आउट कर लीजिए यहाँ से। AO की वैल्यू है 8 स्क्वायर प्लस BO की वैल्यू है 15, इसका स्क्वायर 8 स्क्वायर आएगा आपका 64 प्लस 15 स्क्वायर होगा 225। इनको जब आप ऐड करते हो यहाँ आ जाती है वैल्यू 289। AB स्क्वायर इक्वल टू 289, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब 289 जो है वो स्क्वायर होता है 17 का। किसका स्क्वायर होता है वो? 17 का। 17 का जो स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो AB की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 17 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारी आई है ये आ गया साइड की लेंथ, मीनिंग AB की लेंथ आ गई है 17 सेंटीमीटर। ऐसे ही BC की भी कितनी होगी? 17 होगी। C से D तक की 17 और A से D तक की 17, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड की होती है हमारी इक्वल होती है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस वो किसके इक्वल होगा? 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई साइड की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 17 सेंटीमीटर। 17 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें हमें डायगोनल्स गिवन थे और यहाँ पर मैंने आपको एक मेन पॉइंट बताया, इसका जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं रोम्बस के अंदर, साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल्स अनइक्वल हैं, लेकिन जो डायगोनल हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को एट राइट एंगल पर। एक दूसरे को किस पे कट करेंगे? वो राइट एंगल पर। राइट एंगल पे कट करेंगे तो वहाँ से जो ट्रायंगल बनी है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी हमारी। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। उसके बाद हमारे पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी, वो आई है हमारी 17 सेंटीमीटर। फिर हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं उसका, जो हमारा फाइनल आंसर है 68 सेंटीमीटर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.5 का। 6 चैप्टर अब हमारा कंप्लीट है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए, अगर आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट भी है तो इस चैनल पर आप संस्कृत क्लास 7 के हिंदी अनुवाद और अभ्यास के साथ साथ संस्कृत ग्रामर की वीडियोज़ भी इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा।